माली साल 2025-26 में मुल्क की तरक्की की शरह 3.7% रही। कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि यकीन था कि GDP 4% से ऊपर जाएगी। ईरान जंग की वजह से मौशी तरक्की का हदफ हासिल ना हो सका। अमरीकी टैरिफ और मानसून बारिशों से भी मईशत मुतासिर हुई। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क की मईशत ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। माली खसारा कम होकर GDP का सिर्फ 0.7% रह गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत का हजम $452 अरब से ऊपर चला गया। फीकस आमदनी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 9% इजाफे से $1901 तक पहुँच गई। महंगाई की औसत शरह 6.7% रही। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.8% रही। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में गुज़िश्ता 4 साल की निस्बत ज़्यादा ग्रोथ हुई। बड़ी सनतों में तरक्की की शरह नमू 6.1% रही। जून के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर $18 अरब तक पहुँच जाएंगे। मुल्क की कुल आबादी का तखमीना 25 करोड़ से ज़ायद। वर्किंग एज ग्रुप 60% के करीब। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.1% हो गई। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी बढ़कर 63% हो गई। स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में 10% कमी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मौशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। नुकसान सिर्फ पॉलिसीज़ में अदम तसलसल की वजह से हुआ। हमें तरक्की के लिए टेस्ट मैच की तरह चलना होगा। हम तो T20 भी नहीं बल्कि T10 का मैच खेलते हैं। अगर कोई हुकूमत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसको मज़ीद मौक़े मिलने चाहिए। हमें मुस्तहकम ग्रोथ पर कायम रहना होगा और बैरूनी मदद से छुटकारा पाना होगा। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई। अमरीका के ईरान पर हमले। ईरान के जजीरा केश, सिरक, बंदर अब्बास और मिनाब में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। किशम और हंगाम में भी मिसाइल हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर 49 टोमाहाक मिसाइल दागे। हमले ईरान के मुसलसल जारहियत के जवाब में ट्रंप की हिदायत पर किए गए। अमरीकी वज़ीर जंग ने कार्रवाई से पहले ईरान पर बाकायदा बड़े हमले का ऐलान किया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। इराक, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कुर्दिस्तान और अमरीकी रडार निज़ाम तबाह करने का दावा। पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज का अबू शहर में क्रूज़ मिसाइल को फ़िज़ा में तबाह करने का दावा। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का ख़्वाहां है। पाकिस्तान फ़रीक़ैन पर ज़ब्त व तहम्मुल के लिए ज़ोर देता है। हफ्तावार ब्रीफिंग में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। भारत गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहता है। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ ख़ित्ता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम अगर मगर के बगैर इस ऐवान के साथ हैं। 34 हफ्तों से बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। कल तक बानी से हर सूरत मुलाकात कराई जाए। मुलाकात ना होने पर बजट इजलास का बाइकआउट करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि बानी ऐवान के रुकन होते तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI कानूनी अमल के तहत कैद में है। माजी में तमाम पार्टियों के लीडर्स कैद में रहे। हमने मसले को उजागर किया लेकिन निज़ाम को खतरे में नहीं डाला। PTI अरकान एहतजाज करें, ऐवान के तकद्दुस को पामाल ना करें। PTI ने किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं लिया। कानून साजी के अमल में रुखना डालने का कोई जवाब नहीं। रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की मौजूदा इजलास के लिए रुकनीत मुअत्तल। ऐवान में तहरीक कसरत राय से मंजूर। स्पीकर के सिक्योरिटी स्टाफ को इकबाल आफरीदी को पार्लियामेंट की इमारत के बाहर निकालने के अहकाम जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि इकबाल आफरीदी ने शोर शराबा किया। हर आधे घंटे बाद कोरम की निशानदही नहीं हो सकती। कोरम का भी कोई उसूल होता है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी कमीशन, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद की मुशावरती मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुमकिना फार्मूलाज, सियासी तावन और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी वफ्द में नैयर हुसैन बुखारी, कमर जमान कायरा, शर्जील मेमन समेत दीगर शामिल। नून लीग के वफ्द में वफाकी वजीर अमीर मकाम, हाफिज हफीजुर रहमान मौजूद।
हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कश्मीरी मुहाजिरीन ने पाकिस्तान की सरजमीन पर आने की कीमत अदा की। कश्मीरियों के खून से दरियाए रावी और चिनाब सुर्ख हो गए। 2.25 लाख कश्मीरी पाकिस्तान में दाखिल होते हुए शहीद किए गए। आप कहते हैं कि इन कश्मीरी मुहाजिरीन से सीटें छीन ली जाएं? कश्मीरियों से उनकी शिनाख्त नहीं छीनी जा सकती। पुरतशद्दुद एहतजाज का कोई जवाब नहीं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की नशिस्तें हमारी रेड लाइन है। कालेदम अवामी एक्शन कमेटी अमन का रास्ता इख्तियार करे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एहतजाजी मुकदमात से मुतालिक साबका रियायतें वापस ले लीं। 177 FIR वापस लेने का भी फैसला। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक 4 अक्टूबर 2025 के मुआहदे में मामलात अमल दरामद कमेटी के जरिए हल करने पर इत्तेफाक हुआ था। सड़कों पर आकर एहतजाज, दबाव और इंतशार पैदा करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 2000 अरब रुपए से ज़ायद हजम का बजट लाने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 50 अरब, अस्पतालों की अद्वियात के लिए 15 अरब रुपए रखने की सिफारिश। KP को विफाक से 1671 अरब रुपए से ज़ायद मिलने का इम्कान। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि KP को 36 लाख मैट्रिक टन गंदम की ज़रूरत है। पास्को के जरिए वज़ीर आज़म ने 2 लाख मैट्रिक टन गंदम की मंजूरी दी। बाकी गंदम की पंजाब से तरसील अभी तक रुकी हुई है। पंजाब से मुल्हिका 9 चेक पोस्टों पे खैबर पख्तूनख्वा को गंदम और आटा नहीं दिया जा रहा। आइन और नई गंदम पॉलिसी के तहत आटे और गंदम की तरसील हमारा हक है। हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के शहदा की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के चाकू चुबान दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। कायम मकाम सदर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी समेत आला और सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। गुज़िश्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में पाक फौज के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया था। अमरीकी हमलों के बाद आबनाए हुर्मुज़ को हर किस्म की बहरी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ईरानी फौज का दावा, कहा जो भी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। बंदिश तेल बरदार जहाज और तिजारती बहरी जहाज दोनों के लिए है। अमरीका की ईरानी दावे की तरदीद, कहा आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है। अमरीकी जहाज को निशाना बनाने का दावा भी गलत है।